ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 मार्च 2024। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। समय के अनुसार हमारा सोच चिंतन कैसे होना चाहिए। अभी तक हम बाबा को क्या करते थे, अपने लिए यूज करते थे। मानो शरीर के लिए हो, या बाबा मुझे शांति दो, सुख दो, आनंद दो, सतयुग में पोस्ट दो, सेवा का चांस दो। अपने लिए कुछ इच्छा के लिए भगवान का सहयोग लेते थे। उसके बाद स्लोली इस जन्म में शरीर के संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं, पिताजी, माताजी, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, इनके लिए इच्छा जताने लगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में जाने लगी, बाबा उनको भी हेल्प करो, इनको भी हेल्प करो। उसके बाद स्लोली अलौकिक परिवार जब मिला, तो हमारा जो सेंटर है, वहाँ का जो भाई बहने हैं, उनके सहयोग, उनका परिवार ऐसे आत्माओं को बाबा ने बच्चों द्वारा, ब्राह्मण आत्मा द्वारा सहयोग दिया। आपका जो कैपेबिलिटी के अनुसार जितना पवित्र होते जाते हो, सेवा के लिए अपना समय लगाते हो, संकल्प लगाते हो, उसके आधार पर बाबा इसे महान सेवा के लिए यूज करता है। उसको बाबा ने कहा संबंध संपर्क, है ना। वो आपका रिलेटिव है, कोई एक इश्यू है, कोई समस्या है, तो आपके संपर्क में आ गए कि ऐसे समस्या है करके, तो आपने उनको सहयोग दिया। उसका कोई कोई समाधान भी आपको मिला होगा, तो आपको बहुत अच्छा खुशी भी हुई होगी कि बाबा ऐसे सेवा के लिए हमको यूज कर रहे। और आज बाबा कहते अपने संपर्क द्वारा, माना वहां संबंध नहीं है। वैसे तो सूक्ष्म में देखा जाए सारे विश्व ही हमारा है, आत्मिक रूप में देखेंगे तो सारे दुनिया हमारा है, और सारे लोग हमारे ही हैं। उनको ठीक करना हमारा जिम्मेदार है। लेकिन हमने वर्तमान समय में शरीर के नाते से हमने क्या किया, ये हमारा पहचान वाले हैं, ये हमारा पहचान वाले नहीं है, ऐसे डिवीजन करता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप आगे बढ़ते बढ़ते साधना करते जाएंगे, तो बाबा आपको ऐसे यूज करेगा। भले वो आपका संबंधी नहीं है, आपके कनेक्शन में आते ही उनका चिंताएं, समस्याएं, परिस्थितियां, विघ्न समाप्त हो जाए। भले आपके बोल द्वारा, शुभ भाव द्वारा, संकल्प द्वारा, या सकाश वाइब्रेशंस द्वारा। वो ओरा में आते ही, आप वहां पहुंचते ही उनका चिंता का परसेंटेज कम होता है। तो ऐसे ही संपर्क में आने वाले अनेक आत्माओं का चिंता को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। बाबा बच्चों के मन के हालत को देखते हैं। सुबह अमृत वेले योग के टाइम पर बाबा के बच्चे बाबा के पास जाते हैं, क्या लेकर जाते बाबा इनको ये करो, इनको ये दे दो, ये हमारे ग्रुप में आने वाले हैं, बहुत अच्छा सहयोगी है, उनको थोड़ा सपोर्ट करो ना। तो वो जो संबंध है ना, लौकिक या अलौकिक, उसको ही लेकर जाते हैं, उसमें ही अटके हुए रहते हैं। बाबा जी की तरह सुंदर बात कहते हैं, भले वो आत्माएं आपके साथ मोबाइल द्वारा, ऑनलाइन द्वारा, या पर्सनली, फिजिकली कोई व्यक्ति द्वारा भी संबंध में न आया हुआ हो,
उन्होंने आपको कहा भी नहीं हो, तो ऐसे आत्माओं को भी आप द्वारा उनका चिंता मिटना चाहिए। भले उन्होंने आपको नहीं कहा, भले किसी आत्मा द्वारा भी नहीं कहा, लेकिन आपके द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिलना चाहिए। तो ऐसे सर्व के प्रिय भव, कैटेगराइज मत करना, ये हमारा परिवार का मेंबर है, अलौकिक परिवार वाले हैं, इनका गुण बहुत अच्छे हैं, ऐसे अपने और दूसरे ऐसे कैटेगराइज नहीं करना है, बेहद में जाना चाहिए। तो ऐसे सभी को ईश्वरीय सहयोग देने वाले, ईश्वरीय जायदाद देने वाले, उसके फलस्वरूप उन आत्माओं को, चिंताओं को दूर करने वाले सर्व के प्रिय भव, सभी, इवन हुएवर में भी, बड़े युद्ध में रहने वाले, पाकिस्तान वाले, जो भी है, आपके ऊपर, माना इंडिया के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, बड़े नक्सलाइट्स, हुएवर में भी सभी आत्माएं हैं ना। तो सभी लोगों को इसे शुभ संकल्प करो कि बाबा हमारे द्वारा सभी का समस्या का समाधान के लिए हम बच्चों को यूज करें। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। हम क्या करते हैं, स्वार्थ के कारण बाबा को, बाबा ये करके दे दो, ये करके दे दो, ये अपने लिए ही बाबा को यूज करने में बिजी हो जाते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। नहीं तो नेक्स्ट लेवल में क्या करते हैं, जो वैभव, वैभव माना बाबा हम कार दिलाओ ना, ओन बिल्डिंग दिलाओ ना, गहने दिलाओ ना, माना साधन के रूप में यूज करते हैं। तो वही इच्छा लेकर बाबा के पास जाते हैं, वो जब कंप्लीट नहीं होते हैं, होता है तो परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात, बाबा कहते हैं लोग भी लौकिक में कोई मनुष्य आत्माओं के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है ये निस्वार्थ भाव में नहीं, ये स्वार्थ भाव के हैं, तब उनके ऊपर जो प्रेम था वो चले जाता है। और आत्माएं भी क्या करते हैं, अपने पास जो साधन, इंद्रिय सुख के लिए जो साधन है, उसको लेने के लिए आपके पास इच्छाएं जताते हैं, उसके वो नहीं मिला तो परेशान हो जाते। अभी देखो, एक परिवार है, परिवार होने के कारण वो परिवार वाले मेरे में, मेरे परिवार के हैं, तो इसके प्रति चिंता होगा ना। आपके पास बहुत साधन होगा, अभी समझ लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, टेलीविजन है, ठीक है, बहुत कुछ साधन। एक दिन घर में ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या होगा, साधन बहुत रहने के कारण तो साधन को चलाने वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपको परेशान हो जाएगा, क्योंकि आप साधन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कोई कोई टू व्हीलर पर जाता है, फोर व्हीलर पर जाता है, जिस दिन वो खराब हो जाता है वो टेंशन में आते हैं। इसके पहले वो बस में जाते हैं, लेकिन उस दिन, वो उस समय से वो बस में नहीं गए हैं ना, अभी उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं बस में जाऊं। तो ऐसे अलग अलग कारण से वो चिंता में रहते हैं, तो वो साधन द्वारा या मनुष्य आत्माओं द्वारा उनका चिंता दूर नहीं। लोगों के पास धन होगा, बैंक बैलेंस होगा, साधन होगा, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, लेकिन न व्यक्ति द्वारा न साधन द्वारा उनका ओरिजिनल चिंताओं का, समस्या का समाधान नहीं मिलता है। वो समस्या ऐसे है जो आत्मा का कनेक्टेड है। तो आप वहां जाकर पहुंचते हैं या बाबा लेकर जाके पहुंचता है, और आप साधन बनते हो, और भगवान अपने शक्तियां आपके द्वारा, आपकी आत्मा द्वारा वहां फैला के समस्या का समाधान करा देते हैं, तो उन आत्माओं का चिंता दूर हो जाता है। इसमें इतना सुंदर बात है न, आपको पता चलेगा कि आपके द्वारा किस आत्माओं का कौन सा चिंता का समाधान मिला, न वो आत्मा को पता चलेगा
कि आपके द्वारा आप वहां आने से उनकी समस्या का समाधान मिला, उनको पता नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जहां आप जाते हैं, हमने देखा है ईश्वरीय जिंदगी में, तो हम एक जगह पर जाते हैं, भले ट्रेन पर जा रहे हैं, बस पर जा रहे हैं, घर पर बैठे, जहां भी एक बार मन शांत हो जाता है, बाबा के साथ कनेक्शन में ही नहीं रहते, माना संकल्प नहीं रहते, तब हमको पता चलता है बाबा यूज कर, किसी का समस्या का समाधान करने के लिए बाबा क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, पता चलता है। तो ऐसे आप जो लोगों के प्रति कहते हो ना, बाबा इनका समस्या का समाधान करो, उनका करो, उसके बावजूद भी मैं बहुत सारे आत्माओं को, जो भले इस जन्म में आपके शरीर के नाते में संबंध संपर्क में न रहने वाले आत्माओं को अभी समस्या का समाधान मैं आपके द्वारा करता हूँ। उसके लिए भी समय देना, उसके लिए भी शुभ संकल्प करना, इसी सेवा में बाबा के साथ सहयोग भी देना। ये बाबा कहते माना थोड़ो लोगों के लिए प्रिय नहीं, सर्व को प्रिय बनना है। तब क्या होता है ना, सर्व का प्रिय जब बनेंगे, आगे वालों से आपको क्वेश्चंस माना इच्छाएं नहीं होगी, वो आपको कहे, आप बाप दादा को कहे, उसके बाद आपके द्वारा बाबा उनको कुछ सहयोग दे, भले ज्ञान द्वारा, मुख द्वारा, शक्ति द्वारा, संकल्प द्वारा, शुभ भावना द्वारा, उसके बाद वो थैंक यू कहे, वो वापस बाबा को जाकर कहे, ये कुछ भी नहीं आता है, आपके संपर्क में, संबंध में ही नहीं आता है, लेकिन समस्या का समाधान तो हो जाता है। तो ऐसे आगे आगे बेहद का सेवा करने के लिए आपको निमित्त बनना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन बुद्धि को ऐसे चेंज करना, माना हर बात में हम ये करेंगे तो मुझे क्या मिलता है, ये नहीं सोचना है। उनका चिंताओं का समाधान मिलना चाहिए। जो वो लोग दिल से दुआ देते हैं ना, वही आपको सच्चा सुख का अनुभव कराएगा। आप शुभचिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। अलग अलग कारण से आप उनके संपर्क में आते हैं, ऐसा नहीं कि आप व्हाइट कपड़ा पहनकर गए हैं, आपने कुछ ज्ञान दिया, आपने दृष्टि दी, ऐसा भी नहीं। किसी रूप में संपर्क में आते ही उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसका मतलब बाबा जिस आत्माओं का समस्या का समाधान देना चाहते हैं, यहाँ उनका अकाउंट हिसाब किताब सेटलमेंट होने का समय आता है, तो आपको एक साधन बनाकर वहां यूज करता है। और उन आत्माओं का, भले वो भगत हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, या पंचतत्व हो, जड़ या चैतन्य चीज हो, उनके समस्या का समाधान निकल जाता है, उनका चिंता दूर हो जाता है। आज विश्व को आप जैसे शुभचिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा अंदर से दर्द से कह रहे हैं। आज बहुत कम बच्चे अपने समय, संकल्प और राजयोग को विश्व के लिए रख रहे हैं। मैक्सिमम लोग मेरे लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सेंटर के लिए, अपने जोन के लिए, इंडिया के लिए, स्वर्ग के लिए, ऐसे क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। बहुत कम लोग विश्व के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए अपना शुभ चिंतक रख रहे हैं। ऐसे आप ऐसे बच्चे हो, तो आपके जैसे बच्चों का आवश्यकता बाप दादा को, सारे विश्व को बहुत जरूरी है। इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। अभी देखो, सूर्य रोशनी देता है, किसको देता है, स्थूल वतन को देता है ना। जब स्थूल वतन को देता है, तो आगे जो व्यक्ति उनको दिखाई देता है। सूर्य तो कितना दूर में रहता है, शायद धरती भी दिखाई नहीं देता होगा। ऐसे बाबा कहते हैं आप ऐसे बेहद का सेवादारी बनो, आपके सामने कोई आत्माएं आई समस्या लेकर, और उसका आप समाधान दे, ये इच्छा भी मत रखना। और वो आएंगे भी तो भी क्या लेकर आएंगे, स्थूल समस्या ही लेकर आएंगे, क्योंकि उनको ईश्वर ज्ञान नहीं है ना। बहुत सारे पाता है फोन करके बताते हैं, भाई जी क्या है,
हमारे बेटी का शादी होना चाहिए, थोड़ा बाबा को कहो ना। मेरे बेटे को अच्छे कॉलेज पर एडमिशन मिलना है, तो बाबा को कहो ना। इस भी स्थूल हो गई। भले उनके जो कर्मों के हिसाब किताब के कारण, दान धर्म के कारण बाबा उनको सहयोग देना चाहता है, तो हम साधन बनते हैं। लेकिन अभी थोड़ा हद से बाहर आ जाओ और विश्व के बारे में सोचो। कभी कभी आपने देखा होगा, दुनिया में ऐसे यज्ञ रचते हैं, एक परिवार के लिए नहीं, सारे विश्व में शांति आने के लिए। कभी कभी कहते हैं कि इंडिया में बारिश हो जाए, सारे विश्व में बारिश हो जाए। ऐसे बेहद का संकल्प रख कर क्या करते हैं, कर्म करते हैं निस्वार्थ भाव से। किसी एक के लिए आपने कर्म किया, एक भगत के लिए, तो उस भगत को आपको दक्षिणा देना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हो ना, एक्सपेक्ट करते हो। उनके घर में जाते, ये पूजा के लिए इतना धन है, ये विधि है, ये सभी देना है। तो आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से किसी से भी कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चे अभी चाहिए, तो वही आत्माएं सभी को अति प्रिय लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन रहता है, इस समय में आपके स्थूल कुछ भी दिखाई नहीं दे, लेकिन बाबा विश्व के लिए यूज कर रहा है, पक्का। जो एनर्जी फ्लो होने का जो परसेंटेज है ना, उससे पता चलता है। उस समय आपका मन शांत रहता है। उस समय इस आत्मा को दे रहे, इस पर्पस के लिए दे रहे, कुछ भी नहीं, जा रहा है बस। जैसे कि सूर्य इस धरा पर आते ही कितना लोगों का समस्या का समाधान हो जाए। कोई देश वाला हो, कोई भी हो, बहने भाई आराम से बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं, चोर नहीं आएंगे। कितना वायरस बैक्टीरिया जल जाते हैं, कितना लोगों को विटामिन डी मिलेगा, है ना। ऐसी ही आपके द्वारा भगवान की शक्ति बहुत सारे आत्माओं का चिंताओं को दूर करने के लिए निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप संगम युग के हो, अभी हीरे तुल्य बने हो आत्मा। आप जो भी बोल बोलते हो वो रत्न समान। भले आप अपने साथ बात बात करते हो, स्पेशली बाबा के साथ बात करते हो, और कोई आत्माओं के साथ बात करते हो, उसमें उतना वैल्यू रहना चाहिए। अच्छा, आप देखते हैं दुनिया में जो बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, फिल्म एक्टर्स रहते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट एंड पोजीशन में रहते हैं, उनके हर बात को वैल्यू है, रिकॉर्डिंग होता है, उन्होंने ऐसे कहा। कोई कोई बहुत अच्छा भविष्य कहने वाले साधु संत लोग रहते हैं, उनकी बातों को भी उतना ही वैल्यू रहता है। तो आप सभी कौन, हीरे तुल्य हो, तो आपका बोल भी उतना भी वेटेज रहना चाहिए। ऐसे नहीं मुख में आ गया कह दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उतना वैल्यूएबल हो, डायमंड समान बने हो। इसलिए स्पेशली आपको ये चेंज करना है। आपके मन से जो संकल्प निकलता है ना, बाबा के साथ जब आप बात करते हो, वो बात में उतना वैल्यू रहना चाहिए। देखो, आप जानते हैं लौकिक में भी आपके सामने कोई बड़ी आत्माएं रहते हैं, माना श्रेष्ठ आत्माएं रहते हैं, तो उनके साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, विथ रिस्पेक्ट, है ना। उनके साथ रहने से थोड़ा रिस्पेक्ट भी रहेगा, थोड़ा घबराहट भी रहेगा, बात करने के टाइम पर सोचेंगे भी। अब भी हम लोग जब सेवा केंद्र पर जाते हैं, बड़े बड़े दादियां दीदियां रहते हैं, 50-60 साल से ईश्वरीय ज्ञान में रहते हैं, चलने वाले अनुभवी आत्माएं रहते हैं। उनके सामने कुछ बात करना है तो सोच समझ कर बात करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव है ना उनके साथ। तो ऐसे ही अब जो भी बात करते हो, ऐसे वेटेज रखकर बातें करो। वो ऑर्डिनरी नहीं रहना चाहिए, रत्न समान मौल्य, उसका वैल्यू रहना चाहिए। ओके, अंश